जय हिंद दोस्तों। तो आज की शुरू प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए और वही क्वेश्चन को शामिल किए जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इसीलिए आप सभी रिक्वेस्ट है कि शुरू बने रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सोल्व करते हैं, जिसमें कि आप सभी के सामने यहाँ पे पहला प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 665 में बेचने से 5% की हानि होती है। ठीक है, और उस वस्तु पे यहाँ पे 12% लाभ है प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य यहाँ पे कितना रखना होगा, ये हम सही को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो कि दिया हुआ है 665 रुपये में बेचने पे 5% की हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप सही को पता है कि परसेंटेज अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100% के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लाभ कहेगा तो 100 में जोड़कर और हानि कहेगा तो 100 में घटाकर लिखना है, जो कि आप सही को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे 665 में बेचने पर है ना, 665 में बेचने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 5% की हानि हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हानि के बाद कहा है तो यहाँ पे 100 में जब 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 95। ठीक है, तो यह 665, ये जो 665 है ये 95% का मान दिया हुआ है। ठीक है, और अब यहाँ पे निकालना क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उस वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12% लाभ की यहाँ पे बात हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 100 में जोड़कर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे 112% का मान हम इसी को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कटा लीजिए। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि जो दिया हुआ है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, 665, और यह किसके बराबर है, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे 5% हानि के बराबर है। ठीक है, तो 5% हानि का मतलब क्या, 100 में 5 माइनस करेंगे तो ये 95% के मान दिया हुआ। ठीक है, तो जो दिया हो यहाँ पे तुलना और जो निकालना हो उससे गुना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 12% लाभ का मान निकालना है तो 100 में जोड़कर लिखेंगे, क्योंकि लाभ की बात हो रहा है तो यहाँ पे 112 गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कटा लीजिए। ठीक है, 19 से यहाँ पे ध्यान दे कि यहाँ पे 5 से ये 19 बार में है, और यहाँ पे दोस्तों 5 से कटाइए, 5 एकम 5 हो गया, 5 टिया 15 और 5 टिया 15। ठीक है, और फिर यहाँ पे 19 33 से। ठीक है, तो 60 गुना करेंगे 112। ठीक है, 60 गुने 112 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 60 दूनी 14। ठीक है, और 60 एक 8 है और 60 यानी कि 784 रुपये है ना, 784 रुपये उस वस्तु का यहाँ पे विक्रय मूल्य यानी कि रखना होगा जब 12% लाभ प्राप्त करना है। तो ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उसे आसानी से सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी सामने यहाँ पे सेकंड में प्रश्न। ठीक है दोस्तों, सेम टाइप का प्रश्न और सेम तरीके इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि एक मेज की कीमत 750 रुपये थी और 4% हानि पर उसे बेचा गया है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, ये हम सभी को बताना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मेज की कीमत 750 रुपये थी। दोस्तों तो आप सभी को पता है कि किसी भी वस्तु का कीमत जो है वो 100% के बराबर ही होता है, यानी कि अगर किसी वस्तु का कीमत है यानी कि क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि हम सही को 100% का मान निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 750 रुपये है ना, कह रहा है कि एक मेज की कीमत 750 रुपये है, यानी कि 750 रुपये जो है ये किसके बराबर है, तो ये 100% का मान दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे 750 की तुलना हम सही को यहाँ पे 100 से करना होगा, क्योंकि किसी भी वस्तु का कीमत जो है वो 100% के बराबर ही होता है। यानी कि अगर किसी वस्तु का कीमत निकालना हो या क्रय मूल्य निकालना हो, ठीक है, यानी कि 100% का मान हम सभी को निकालना होता है, जो कि आप सभी को पता है। और यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ पे 750 रुपये थी और 4% हानि पर उसे बेचा गया। ठीक है ना, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे सभी को पता है कि परसेंटेज क्या होता है, यानी कि अपने आप में हमेशा 100 होता है, और 4% यहाँ पे हानि कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 100 में 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 96, यानी कि यहाँ पे 96% का मान हम सभी को यहाँ पे निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसे सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर चले आएगा। यहाँ पे 25 से ये 3 बार में। ठीक है, और 25 से ये 4 बार में। ठीक है, और 24 चौक 96। ठीक है, यानी कि 4 से ये 24 से 24 बार में ये 96 कट गया। ठीक है, और 24 टिया यहाँ पे कितना होगा, तो 72, यानी कि 720 रुपये जो है इस वस्तु का आपका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है ना, यानी कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा वो आपका 720 रुपये था। ठीक है दोस्तों, यही हम सही को निकालना था, और उम्मीद करता हूँ कि आप सही को समझ में आ गया होगा।
जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे टीएसएन का प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम सभी को यहाँ पे निकालना होगा इस बार क्रय मूल्य, ठीक है ना। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब क्या कि जब कभी भी अगर क्रय मूल्य यानी कि यहाँ पे वस्तु का खरीदा गया मूल्य अगर निकालना हो, यानी कि यहाँ पे 100% का मान निकालना होता, ठीक है ना। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर निकालने के लिए कहा जाए, समझ लेना है कि यहाँ पे 100% का मान हम सभी को निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न को पढ़कर हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि खरीदा गया मूल्य क्या है वस्तु का, यह उसी को निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 20% लाभ, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे 20% लाभ यानी कि प्लस हम 20% लिखेंगे, ठीक है ना। लाभ का मतलब क्या, प्लस है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उसे 20% हानि, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे माइनस 20% लिखेंगे, ठीक है। हानि का मतलब माइनस है। कह रहा है तो बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों क्या कर रहा है कि 60 रुपये अधिक मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हो कि 20% लाभ है और 20% हानि है। तो यहाँ का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस कितना, तो यहाँ पे डिफरेंस 40 का है ना। 20% यहाँ पे लाभ है और 20% हानि, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना का, यहाँ पे 40 का डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक मिलता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अंतर की तुलना हम सीख यहाँ पे अंतर से करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 60 रुपये जो है ये अधिक है जब यहाँ पे 20% लाभ पर बेचा जाता है और 20% हानि पर बेचा जाता है, तो 60 रुपये यहाँ पे अधिक मिलता है। और यहाँ पे अधिक कितना है, तो यहाँ पे 40 का अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, ठीक है। तो 60 की तुलना यहाँ पे 40 से करेंगे, ठीक है ना। 60 की तुलना हमसे यहाँ पे 40 से करना होगा, और निकालना क्या है, तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान हमसे को निकालना है, तो गुना यहाँ पे करेंगे 100, ठीक है ना। यानी कि सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि जो दिया है उससे तुलना, ठीक है ना। जो दिया है उससे तुलना, दिया क्या है यहाँ पे अधिक और यहाँ पे अधिक कितना है 40, ठीक है ना। तो अंतर की तुलना अंतर से हो गया, निकालना है क्रय मूल्य यानी कि 100% का मान निकालना है, तो गुना कर दिया हम 100। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे कटा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 50 बार में, ठीक है। तो 5 3 15 यानी कि 150 जो है यानी कि 150 रुपये जो है इस वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। यानी कि 100% का मान कितना है, तो 150 रुपये आ गया, ठीक है रे दोस्तों। तो मैंने करता हूँ क्या उसी को समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उससे आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। और इस टाइप का प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। और सेम टाइप का प्रश्न है, सेम तरीके इसमें अप्लाई करना है। सिर्फ यहाँ पे प्रश्नों का लैंग्वेज जो है वो यहाँ पे चेंज किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि यदि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, तो उसे स्थिति की अपेक्षा जब इसे 5% हानि पर बेचा जाता है तो 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो इसे वस्तु का लागत मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य कितना है, यह उसी को निकालना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि जब अगर वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे 100% का मान हम इसी को निकालना होगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, लागत मूल्य हो गया, ठीक है। यानी कि खरीदा गया मूल्य हो गया, वो हमेशा 100% के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या, यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक वस्तु को 5% लाभ, ठीक है। तो यहाँ पे 5% क्या कर रहा है, लाभ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि उस स्थिति की अपेक्षा जब इसे 5% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 5% हानि लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे -5% हो गया। तो कह रहा है कि 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे रुपया में दिया हुआ है 15, ठीक है ना। रुपया में दिया हुआ है 15, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में कितना यहाँ पे डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5% यहाँ पे लाभ है और 5% हानि, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 10% का डिफरेंस है ना। ये परसेंटेज में यहाँ 10% का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे रुपया में दिया हुआ है 15 रुपये अधिक प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। तो आपसे एक तरीका पता है कि जो दिया है उससे तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ
यहाँ पे 15 रुपये दिया हुआ, ठीक है। और इसकी तुलना किससे करेंगे, तो यहाँ पे यानी कि अंतर की तुलना अंतर से या अधिक की तुलना अधिक से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अधिक कितना है, 15 रुपये अधिक है, ठीक है। और यहाँ पे अधिक कितना है, यहाँ पे 10% अधिक है, ठीक है। तो यानी कि 15 की तुलना 10 से करेंगे और निकालना क्या है, तो यहाँ पे लागत मूल्य यानी कि 100% का मान निकालना है। तो यहाँ पे गुना कर दीजिए 100, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसे सोल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आपका आ गया 150, ठीक है ना। यानी कि इस वस्तु का जो लागत है, इस वस्तु का भी लागत आपका 150 ही आ गया, ठीक है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यही प्रश्न समझ में आ गया हुआ, और जब कभी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उससे आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो अगर आप सभी को सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम एक और प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसे दोस्तों कि आप सभी के सामने यहाँ पे अगला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। सेम टाइप का प्रश्न है, सेम तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। और ये आज का ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 5% लाभ होता, तो टाइपराइटर का यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, यानी कि खरीदा गया मूल्य क्या है, यानी कि यहाँ पे हम सही को 100% का मान हम सही को निकालना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% हानि, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हानि का मतलब क्या कि यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, ठीक है। -5% ये हानि पे बेच रहा है, ठीक है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में यहाँ पे बेचता तो इसे 5% लाभ होता, ठीक है। यानी कि यहाँ पे +5% होता जब यहाँ पे अगर 80 रुपये अधिक में बेचता तो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे रुपया में जो है वो 80 रुपये अधिक यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये -5% और ये +5%, यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, यहाँ पे अधिक कितना है, यहाँ पे 10 का अधिक है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे परसेंटेज में 10 का अधिक है और यहाँ पे रुपया में अधिक है, 80 रुपये दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या 80 रुपये अधिक यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो 80 की तुलना करेंगे यहाँ पे 10 से, ठीक है ना। अंतर की तुलना अंतर से निकालना क्या है, यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि यहाँ पे 100% का मान निकालना है। तो यहाँ पे इसमें 100 गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कटा लीजिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ पे जब 80 गुने 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 800 आएगा, ठीक है ना। यानी कि इस वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, तो आपका 800 होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि यहाँ पे खरीदे गए जो मूल्य है वो आपका 100% का मान कितना आ गया, तो 800 रुपये आ गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो उससे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और आज की क्लास में जितने भी प्रश्न हैं आप सभी को समझाएं, सारे प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हुआ। और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जरूर अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ टीवी आइकन को ऑन कर लें, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो वो भी सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। तो हम आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।